तो सबसे पहले लेट्स ओके काट देना सबसे पहले वाली लाइन। इज मूविंग है। ओके सॉरी, यहां से बोलूंगी। मूविंग अहेड गाइस, डिस्कस करेंगे टैम्पलेट्स, किस तरीके से आपको टैम्पलेट को यूज करना है ताकि आप समराइज स्पोकन टेक्स्ट को अटेम्प्ट कर पाए। गाइस आप कोई भी टैम्पलेट या स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, जस्ट आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। फर्स्ट थिंग, कंटेंट का स्पेस होना चाहिए क्योंकि कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया है। अगर आप कंटेंट इंक्लूड नहीं करोगे या फिर रेलेवेंट कंटेंट इंक्लूड नहीं करोगे तो आपका जो आंसर है वो बेहद कम स्कोर करेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप कंटेंट का भी ध्यान रख रहे हो अपना आंसर लिखते वक्त। मैं आपको फर्स्ट टेम्पलेट नंबर 1 दिखा रही हूँ। दिस लेक्चर मेनली टॉक्स अबाउट, जो भी टॉपिक है, फर्स्टली द स्पीकर एम्फेसाइज दैट, ऑल्सो ही शी मेंशंस दैट, लास्टली द स्पीकर बिलीव्स दैट, इन कंक्लूजन। इस तरीके से आप जो मेन 3-4 आइडियाज हैं वो लिख सकते हो, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन एंडिंग विद कंक्लूजन। टेम्पलेट 2 भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इट्स जस्ट अ स्ट्रक्चर। द स्पीकर प्रोवाइड्स द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट, अगेन जो भी टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, मोरोवर, इन अ नटशेल। गाइज अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा कंटेंट पिक नहीं कर पाते हो या फिर आपके लिसनिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं है या फिर आप सेंटेंस को एग्जैक्टली फ्रेम नहीं कर पाते हो तो आप जो है फ्रेजेस ऐड कर सकते हो एंड इट विल स्टिल वर्क। मैं आपको स्क्रीन पर एक ट्रांसक्रिप्ट दिखा रही हूँ। ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगी कि नोट्स कैसे लेने हैं, फ्रेजेस होते क्या हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस टास्क का है समझना कि फ्रेजेस होते क्या हैं। जब आपको लेक्चर प्ले होगा आप एज इट इज फ्रेज को लिख सकते हो अपने आंसर में और उसी फ्रेज को अपने टेम्पलेट में इंसर्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको उसको पैराफ्रेज करना है। लेट्स सी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डोमेस्टिकेशन इन एनिमल्स, पर्टिकुलरली डॉग, इज क्वाइट इंट्रीग्यूइंग। यहाँ पर हमारी बात हो रही है सेल्फ डोमेस्टिकेशन इन एनिमल्स, स्पेसिफिकली डॉग। One theory suggests that dogs began their domestication journey by scavenging around human settlements, especially garbage dumps. यहाँ पर हम dog started journey by yes, dog started journey around human settlement। इस तरीके से आप short abbreviation लिख सकते हो, dogs began their journey human settlement, कुछ words लिखें and then you can modify it a bit while writing. This theory posits that less aggressive wolves were more successful। तो as it is ये phrase उठा सकते हो, less aggressive wolves were more successful। राइट गाइज, बहुत बड़ा फ्रेज आप नहीं पिक कर पाएंगे बट एटलीस्ट ट्राई टू पिक 5 to 6 वर्ड्स। राइट, अगर पूरा वर्ड्स पूरा का पूरा फ्रेज नहीं उठा पाते हो, मेन कीवर्ड्स लिख लो और उससे सेंटेंस जो है आप क्रिएट कर सकते हो। एंड मैं आपको बता दूं, ऑडियो की लेंथ 60 to 90 सेकेंड्स होते हैं तो बहुत सारा कंटेंट होता है। तो डोंट वरी अ लॉट, अगर आप इन वर्स्ट के सिनारियो फ्रेज नहीं भी पिक कर पा रहे हो देन राइट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स लिखो और कीवर्ड से सेंटेंस आप बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको एज इट इज फ्रेज को अपने आंसर में लिखना है। आप कीवर्ड्स को सुन के समरी खुद से लिख भी सकते हो, स्टिल यू विल स्कोर गुड। आपको रेलेवेंट कंटेंट लिखना है। एक्यूरेसी, रेलिवेंसी कंटेंट की इंपॉर्टेंट है। 100% जो का है वर्ड बाय वर्ड दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रेलेवेंट कंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। एट स्कैवेंजिंग नियर ह्यूमंस, जैसे भी वर्ड हार्ड है, एवॉइड राइटिंग अगर स्पेलिंग नहीं आता, क्योंकि स्पेलिंग के भी मार्क्स हैं। लीडिंग टू नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस फेवरिंग दोज विद फ्रेंडलियर एंड मोर कोऑपरेटिव ट्रेड्स। अब यहाँ पर मैं नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस लिख सकती हूँ, फ्रेंडलियर एंड कोऑपरेटिव ट्रेड्स लिख सकती हूँ। However, some research argue against this dump theory. They suggest that the domestication of dog was more complex. यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ, domestication of dogs was complex। डोमेस्टिकेशन बार बार रिपीट हो रहा है तो डी से रिप्रेजेंट एब्रीवेशन यूज कर ली। एंड इन्वॉल्व एक्टिव कोऑपरेशन एंड इमोशनल बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड वॉल्व। तो यहाँ पर वोल्व, यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉपरेशन प्लस एंड से दिखा दिया, इमोशनल बॉन्ड ई डॉट बॉन्ड्स बिटवीन का बी/डब्ल्यू। तो फ्रेजेस को आप लिख सकते हो यूजिंग एब्रीविएशन, जैसे यहाँ पर देखो, वन थ्योरी का वन लिख दिया, डॉग स्टेटेड जर्नी ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, लेस अग्रेसिव वुल्स वर मोर सक्सेसफुल। देखिए नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस से स्टार्ट हो, फ्रेंडली, इमोशनल बॉन्ड्स, तो सारे एब्रीविएशन फ्रेजेस लिखे। इस तरीके से आप नोट्स लिख सकते हो। इसकी प्रैक्टिस कीजिए नोट टेकिंग की, ज्यादा से ज्यादा। नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जब आपने नोट्स ले लिए, टेम्पलेट या स्ट्रक्चर का यूज कीजिए। आप कोई और टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको मेक श्योर करना है कि कंटेंट जो है वो आप एनफ ऐड कर रहे हो एंड वर्ड लिमिट भी पूरी करनी है 50 to 70 वर्ड्स की। दिस लेक्चर मेनली टॉक्स अबाउट द सेल्फ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पर्टिकुलरली डॉग, एज इट इज ये फ्रेज आ गया। फर्स्टली द स्पीकर emphasizes that dogs begin their journey near human settlements and less aggressive wolves had more success through natural selection। दो फ्रेजेस आगे एंड का यूज करके।
Also, he mentions that emotional bond existed between humans and wolves. Lastly, the speaker believes similarities between humans and dogs lead to close relationship. In conclusion, dog evolved with affectionate and sociable traits. लास्ट में कंक्लूजन लाइंस जो है, लास्ट में कंक्लूजन जरूर आएगा, तो लास्ट तक आते आते मेक श्योर कीजिए जो कंक्लूजन है उसको आप जरूर पिकअप करें. सैम्पल आंसर, सॉरी ये मैं अटकी हूँ थोड़ा सा. सैम्पल आंसर टू भी देखेंगे गाइज यूजिंग टेम्पलेट नंबर 2. द स्पीकर प्रोवाइड्स ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्फ डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स. First of all, dogs begin their journey near human settlements where less aggressive wolves had more survival success through natural selection. यहाँ पर क्या है कि keywords लिख के खुद से आंसर लिखा गया है. Secondly, emotional bond existed between humans and wolves. Moreover, similarities between humans and dogs led to close relationship. In the nutshell, dog evolved to be affectionate and sociable. तो इस तरीके से यूजिंग टेम्पलेट 1 and 2 जो भी आपको फीजिबल लगता है, कोई और लगता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना इन केस अगर आप कोई और टेम्पलेट यूज कर रहे हो. बस यहाँ पे काट देना जब मैंने कहा टेम्पलेट यूज कर रहे हो, मैंने हटाई है पीपीटीज, वहां तक नहीं लेना. लास्ट में हो गया ये पार्ट पे.